जो तूफानी होते, जो अति चंचल होते, को नहीं मानते, ऐसे को वो सहनाम। एक मिनट स्वामी जी, हाँ जो सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। ये आज मैं एक भजन ले लेता हूँ, गाने वाला भी नहीं है। जीवन है उपहार प्रभु का, जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। मन में प्रभु से प्रीत लगाकर, मन में प्रभु से प्रीत लगाकर ज्योति से भर लीजिए, ज्योति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की राहों पर चाहे मिलते हो सबको कांटे, जीवन की राहों पर चाहे मिलते हो सबको कांटे। हम वो ऐसे फूल बने जो औरों को खुशियां बांटे, हम वो ऐसे फूल बने जो औरों को खुशियां बांटे। जीवन है भगवान का मंदिर, जीवन है भगवान का मंदिर, बाहों में भर दीजिए, बाहों में भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का। मन में ज्ञान का दीपक जलाकर भीतर की आंखें खोलो, मन में ज्ञान का दीपक जलाकर भीतर की आंखें खोलो। सांसों के हर तार तार में प्रभु प्रेम का रस घोलो, सांसों के हर तार तार में प्रभु प्रेम का रस घोलो।
हर मूरत में प्रभु की सूरत, हर मूरत में प्रभु की सूरत, प्रभु के दर्शन कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करे। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करे। अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे। अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे। चंद्र प्रेम की बंसी बजाकर, चंद्र प्रेम की बंसी बजाकर आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। ओम धन्यवाद। पहली बार गाया मैंने यह भजन, सीधा बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। और कोई छोटा सा भजन लेना चाहते हो? मैं लेता हूँ। जी जी जरूर जरूर लीजिए। बस 1 मिनट। के जो मगन उसे कोई कलेश लगा न रहा, हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन उसे कोई कलेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तब मन में मैल जरा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तब मन में मैल जरा न रहा। परमात्मा को जब आत्मा ने लिया देख ज्ञान की आँखों से, प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छुपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन उसे कोई कलेश लगा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में हर कामना पूरी करता है। मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर
के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। यहाँ वेद विरुद्ध मत जब फैले, पत्थर की पूजा जारी हुई। जब वेद की विद्या लुप्त हुई, तब ज्ञान का पाम जमा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। दुखदायक है सब शत्रु हैं, ये विषय है दुनिया जितनों के। दुखदायक है सब शत्रु हैं, ये विषय है जितने दुनिया के। वही पार हुआ भव सागर से, वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। अंतिम पंक्तियां। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, विद्वान हुए, बलवान हुए, पर मौत के पंजे से केवल कोई योगी आके फंसा न रहा। पर मौत के पंजे में केवल कोई योगी ही आके फंसा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तब मन में मैल जरा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुंदर। आज थोड़ी गुरुकुल की भी बात प्रारंभ में की। गुरुकुल की कैसे बच्चों को भेजता है, कितना कठिन अपने पढ़ाने वाले शिक्षक को होता है, कितना दम लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, बार बार उसने पीटना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता, पीट भी नहीं सकते। तो ये सब जगह ऐसा ही है। और सबसे पहले तो गुरुकुल में बच्चों को कोई भेजता ही नहीं, बिगड़े हुए कोई भेजता है। यदि उनको विद्वान बनाया जाए या तो फिर सैनिक में भेजा जाए, काम में आएगा राष्ट्र के लिए। बाकी तो कमाए, कुछ ना कुछ तो कमाएगा ही, कुछ ना कुछ खाएगा, परिवार को भी पालन करेगा, सेवा भी कर लेगा, वो गौण है। लेकिन या तो क्षत्रिय वृत्ति का बने या तो फिर विद्वान बने, दो में से एक बने। तो ये गुरुकुल में अच्छा बनाकर भेजना चाहिए। माता पिता ही बिगड़े हैं, माता पिता ही ऐसे बैठते हैं, सीधा बैठते नहीं, खाते खाते भी मुड़ जाते, ये सब बच्चों में देखते हैं। तो परंपरा से आ रहा है, दादा दादी को देखता है, माता पिता को देखता है, वैसा ही अनुकरण करता है। और हमें यह सुधारने में बहुत समय, शक्ति उसमें ही चली जाती है। तो इस विषय में भी आप चर्चा, आप तो करते ही है, यही काम करते हैं, तो आप उस विषय में भी थोड़ा बताएं और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद आचार्य जी।
ओम 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 नमस्ते। नमस्ते आचार्य हाँ जी। जी, आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है। यहाँ ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यशाभीष्टते स्वर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। श्रद्धे महेंद्र मुनि जी, भद्र पुरुषों पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति बहन दीपालिका जी, शंकर मुनि जी, कमला बहन जी और हरीश भाई जी भी उपस्थित हैं। आप सभी महानुभावों का इस वेबिनार कक्षा में सबका हार्दिक स्वागत है। मेरी आवाज आप तक स्पष्ट पहुंच रहा है? क्योंकि बीच बीच में महेंद्र जी का जो है वो कट रहा था आवाज, मुझे पूरा स्पष्ट नहीं सुनाई दिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं। पर गुरुकुल के संदर्भ में कुछ बिंदु वो प्रारंभ किए थे और हम लोग का विषय भी वैसा ही चल रहा है। आप लोगों के पास संस्कार विधि हो तो संस्कार विधि में हम निकालेंगे 304 पृष्ठ पर, देखेंगे 305 पृष्ठ पर। 305 पृष्ठ पर पिता के द्वारा दिया गया कुछ उपदेश है। वो सूत्रात्मक 5 उपदेश हैं जो पिता के द्वारा दिए जाते हैं। अर्थात इन बातों का निर्माण हम अपने वो 8 वर्ष तक रहते हुए, 10 वर्ष तक रहते हुए घर में हो जाना चाहिए। जो पिता का उपदेश है, जो अर्थात गुरुकुल में हम उन बच्चों को दे देंगे जिस काल में माता पिता के साथ में रहते हुए जो निर्माण हो जाना चाहिए, उसका निर्माण माता पिता के साथ में रहते हुए नहीं हुआ। अब सोचेंगे कि गुरुकुल में हम जाएंगे और अपने बच्चे को दे देते हैं और वहां सुधार होगा। ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए, ये संभव नहीं है। हम आजकल सच ये पूछें तो आजकल हम अपने पास अपने बच्चों को रख करके बिगड़ने के वो सारे साधन उपलब्ध करवाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने बच्चे को उनको आलसी, प्रमादी, स्वावलंबी और मनमुखी बनाते हैं। देखिएगा बच्चे को स्वावलंबी हमें कैसे बनाना है। स्वावलंबी अर्थात अपने कार्यों को वो स्वयं करे, पहला ये आदत डालना चाहिए। नहीं तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा और आप अपने बच्चे को स्वावलंबी नहीं बना रहे हैं तो धीरे धीरे दूसरे के ऊपर वो अधीन होता है। यहाँ तक बिस्तर पर बैठा रहेगा और एक गिलास उसको पानी की आवश्यकता है तो वो अपनी माँ से अथवा अपने घर में लगी हुई जो नौकर आदि हैं उनसे अपेक्षा करेगा कि लोग मुझे मेरे बेड तक एक गिलास पानी दें। उसको एक गिलास पानी लेने में भी आलस और प्रमाद लगेगा। तो इसी प्रकार से हम अपने बच्चे को कल्चर के नाम पर, सोसाइटी के नाम पर अथवा अपने दिखावेपन, सबसे मूल बात ये कहते हैं कि समाज में दिखावेपन के हमारे बच्चों के पास भी नौकर लगे जिनके पास पैसा है, इस भाव को दिखाने के कारण हम अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, बिगाड़ने का वहां पर है। जबकि बालक जब धीरे धीरे बड़ा हो जाए, जैसे सामर्थ्यवान, जितना सामर्थ्यवान है उतना वो अपने कार्यों को स्वयं करे। अब बच्चे तो 12 साल के हो जाते हैं और वो अपने अंग वस्त्र भी नहीं धुलते अपने हाथ से। वस्त्र धुलने के लिए दूसरे को लगा रखा है। अपने खाए हुए बर्तनों को, जो बर्तन है, पात्र है, उसको धुलने के लिए दूसरे को लगा रखा है।
और अपने बेड को मेंटेन करने के लिए उसके लिए दूसरा नौकर लगा रखा है। बच्चा जहां गंदगी करता है उसकी गंदगी को साफ करने के लिए, गंदगी का मतलब सामान बिखेर देता हो अथवा सामान इधर उधर कर देता है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए माँ है अथवा कोई और है। तो इसी प्रकार से जो बच्चे के ये मनमुखी होने में या मनमाना कार्यों को करने की जो स्वतंत्रता उसको मिली है वो माता पिता की ओर से मिली है। अब वो अपनी जिद को पूरा करवाने के लिए अलग अलग चीजों का हथकंडा अपनाता है। रोना है, चोट पहुंचाना है स्वयं को, या अथवा भूमि पर गिर करके लोटना है। हमारे यहाँ तो उसको लोटना कहते हैं, आप यहाँ लेट जाता होगा रोते रोते। और इन सब बच्चे के जिद को पूरा करने के लिए वो जो कहता है सो माता पिता कर देते हैं। तो एक शब्द है शास्त्र में मोह और एक होता है प्रेम। प्रायः आजकल अपने बच्चों से जो माता पिता है वो मोह करते हैं, प्रेम नहीं करते। प्रेम में निर्माण है, ध्यान रखिएगा, प्रेम जो होता है वो निर्माण करता है। प्रेम बालक की उन्नति का मार्ग है, प्रेम प्रशस्ति का मार्ग है। लेकिन जब हम मोह करेंगे तो उसको गर्त में डालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। गर्त का अर्थ है कि धीरे धीरे वो पतन की ओर जाएगा, पतन की ओर। जैसे बालक अपनी मनमानी ढंग से कोई आचरण करने के लिए आपको विवश कर रहा और पहली बार किया और उसने जिद किया और आपने पूरा किया और आपने उस पर विचार नहीं किया कि पहली बार इसने जिद किया है तो क्यों किया, किसी बच्चे से सीखा है अथवा ये संस्कार इसके पास कहां से आया, आपने उस पर डायग्नोसिस नहीं किया और सरलता से उसको उपलब्ध करा दिया। मान लीजिए उसने कहा कि हम चॉकलेट खाएंगे या आइसक्रीम खाएंगे और प्रेम पूर्वक नहीं, प्रोत्साहन पूर्वक उसको आपने नहीं दिलाया, बल्कि उसके जिद के कारण आप दिला रहे हैं। तो जिद के कारण एक बार किया, दूसरी बार और करेगा, तीसरी बार और करेगा और उसके रिक्वायरमेंट डिमांड बढ़ते चले जाते हैं बच्चों के। और जब सिर से ऊपर हो जाता, आपके बजट से ऊपर हो जाएगा, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, तब आप लोग सोचते हैं अब कोई संस्था इसको सही करे। तब आप ये सोचते हैं कि इसके लिए अब कोई काउंसलर होवे। तब आप उसको मनोविज्ञान के पास, इसके पास, उसके पास लेकर के जाते हैं। जबकि पहले के माता पिता उम्र के साथ बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है ये जानते थे। सूत्र एक है, पंचवर्षाणि लाडयेत। बालक जब 5 वर्ष तक है, जब तक वो असमर्थ है, तब तक तो आप उसको अक्षर ज्ञान दीजिए और लाड प्यार करिए, दुलार करिए। लेकिन जैसे वो 6ठे वर्ष में प्रवेश हो जाए तो थोड़ा थोड़ा उसके साथ दंड के साथ सुधार करिए, दंड के साथ प्राविधान, ताकि उसका मन और मस्तिष्क दंड को सहन करने के लिए ऐसा बन जाए, तैयार हो जावे कि ये दंड के लिए तैयार है। ये इतना क्षमता है कि इसके अंदर ये चाहे वो देखिए, आज के सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज में बच्चे को एक थप्पड़ मारना गैर कानूनी है। ना शिक्षक मार सकता और ना पेरेंट्स मार सकते हैं, वो एक क्राइम के उसमें आ गया, दायरे में आ गया। लेकिन आपका बच्चा रोड पर जाए और गलती हो जाता है और किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, अब तो उसके अंदर बदले की भावना भड़क गई और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट सुसाइड कर दिया अथवा शूट कर दिया। अब तो आपका बच्चा या तो 302 का मुलजिम बन गया अथवा उसकी पड़ताड़ना के कारण वो सुसाइड कर लिया, अपमान के कारण, क्योंकि कभी उसके जीवन में ऐसा हुआ नहीं था कि इस प्रकार को वो सहन कर सके, सहन शक्ति नहीं थी। तो दो विकल्प, तो आप इस बच्चे को इस मानसिकता के लिए तैयार कर रखा है कि उसको वो ऐसे कभी उसके जीवन में सामना करना पड़ रहा है तो उसको वो बर्दाश्त करने योग्य, सहन करने की क्षमता, इतना बौद्धिक विचार या बौद्धिक संतुलन नहीं बनाया। तो गलती किसकी रही? माता पिता की। गलती किसकी रही? उसके परिवारिक जो हम परवरिश करते हैं,
अब यहाँ तो हम लोग उसको परवरिश बोलते हैं, यानी जहां पर लालन पालन हुआ बालक का, वो लालन पालन में कमी है। और बच्चा जब 8 साल का हो जाता तो देख लीजिएगा, बच्चे के शरीर का और मस्तिष्क के विकास का एक समय सीमा है और मनुष्य के मस्तिष्क का एक समय सीमा है। जैसे बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, आप पिछला संस्कार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पुंसवन संस्कार से लेकर के और सीमंतोनयन संस्कार तक उसके मस्तिष्क का विकास होता है और मस्तिष्क के उन भाग का विकास होता है। यद्यप आप ये देखें चौथे मास तक तो बुद्धि के महत तत्व, जो बुद्धि जिसे हम महत तत्व कहते हैं उसका, लेकिन बच्चे का महत तत्व के बाद स्मृति शक्ति का विकास चौथे से छठे मास तक, और छठे मास के बाद 8वें मास तक 9वें मास तक मनन शक्ति का विकास होता है मस्तिष्क में। और गर्भ से जब बाहर आ जाता है बालक तो फिर पुनः यही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है उसका। पहले उसकी बुद्धि तत्व बढ़ता है और बुद्धि तत्व 2 साल तक बढ़ता रहता है। यानी वो बुद्धि तत्व कैसे बढ़ाता है? देख करके। सारे संसार को वो ना बोल पाता है और ना वो अभिव्यक्त कर पाता है, बल्कि वो संसार की सब बातों को सुनता है और देखता है। 2-2.5 साल तक सबकी बात को सुनता है, सबकी बात को देखता है, सब व्यवहार को देखता है। अब फिर आप ये देखेंगे कि वो चौथे साल से, यानी तीसरे साल से जब आगे बढ़ता है, चौथे साल तक उस बच्चे के अंदर जो है वो अभिव्यक्ति बढ़ता है। स्मृति, जो उसने याद किया वो अभिव्यक्त कर रहा है, जो उसने सीखा वो अभिव्यक्त कर रहा है, उसकी याददाश्त। और उसी समय माँ उसको सिखाती है कि ये आप संबंधों को सिखाती है, संसार के सभी नाम को सिखाती है, व्यवहार को बताती है। लेकिन अब जब वो मन का नियंत्रण होना शुरू हो जाता है तो आप ये देखेंगे कि 4 साल के बाद बच्चे के मन की शक्ति, जो मन तत्व जिसे कहते हैं, उसका ज्यादा विकास, ज्यादा दृढ़ होता है और वो चौथा, 5वां और 6ठे तक हो सकता है। जैसे 5 पूरा हुआ, अब मन तैयार हो गया, तो अब उसके पास बुद्धि भी है, उसके पास समझने के लिए स्मृति भी है और उसको विचार करने के लिए उसके पास क्या गलत है क्या सही है इसको पकड़ने के लिए उसके पास मन भी है। इसलिए शास्त्र ने कहा 5 वर्षाणि लाड़यत, जब तक इसके मस्तिष्क का विकास हो रहा था तो 5 वर्ष तक, लेकिन 6ठे वर्ष में वो ठीक ठाक हो गया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उसके संस्कार में ये दिखाई देवे कि आलसी बन रहा है, ये दिखाई दे ये प्रमादी बन रहा है, ये काम टालू है, काम को टालता है और ये जिद कर रहा है, जैसे जैसे उसके अंदर दुर्गुण दिखाई दे, दुरित दिखाई दे, दुर्व्यसन दिखाई दे, तो वो 2 साल का पीरियड है। 6 वर्ष से 6, 7 और 8 वर्ष तक का पीरियड ऐसा समय वो है कि जिस समय में अपने बच्चे को बड़े सावधानी पूर्वक आप तराश सकते हैं। अब क्या होता है, मोह के कारण हम उसके दुर्गुणों को नहीं देख पाते। ऑडियो वीडियो दोनों गए। ओम आजा जी, ओम नमस्ते जी, आया। हाँ, तो मैं ये निवेदन ये कर रहा था आप लोगों के सामने कि बालक जब 8 वर्ष का हो जाता है तो 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की अवस्था तक ये बहुत सावधानी का होता है। 2 साल के लिए व्यवहार की चीजें सिखानी चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बच्चे को जब 2.5 साल का होता है तब उसको प्ले ग्रुप भेज देते हैं। अब प्ले ग्रुप में भेजना, वहां जाकर के दूसरे से वो अटैचमेंट हो जाता है, मतलब दूसरे से लगाव होता है वो अपने और लोगों से। फिर क्या करता है, अब 2.5 साल से लेकर के 5 साल की अवस्था तक वो फर्स्ट में आ जाता
है। 8 साल की अवस्था में उसके पास वेग आ जाता है, जिससे वो चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। जो उसका होना चाहिए मतलब ठीक से विकास होना चाहिए, वो नहीं होता। जिस तरफ उसका मन लगना चाहिए, जहां जाना चाहिए, तो यह सारा का सारा जो है, मतलब आपको और हमें दिख रहा है कि हमारे बच्चे इस प्रकार से आज के बच्चे बन रहे हैं, एक कार्य दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण कई हैं। उन कारणों पर आपको नोटिस करना पड़ेगा और एक एक कारण को ढूंढ करके उसका आपको निदान करना पड़ेगा, निवारण करना पड़ेगा। तो पिता जब सिखा देता, और 8 वर्ष की अवस्था से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था तक देखिए शिक्षा क्या है, जो सिखाया है। गुरुकुल में प्रवेश कराते समय वो उपदेश देता है, और जो उपदेश देता है उसको समझने का प्रयत्न करें। 2 उपदेश हम पिछली कक्षा में बोल चुके थे, तो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। कहते हैं, हे वत्स यानी हे पुत्र, ब्रह्मचारी असि, अर्थात आप आज से ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचर्य के नियमों का आपको पालन करना है। फिर दूसरा है कि ब्रह्मचर्य का मतलब मुख्य रूप से है कि विद्या के व्रत से आप दीक्षित हो गए। अब जो विद्या का आपने व्रत लिया है, 12 वर्ष न्यूनतम पढ़ने की आयु है, अब आप 12 वर्ष न्यूनतम इसको पढ़ना है। अच्छा, ध्यान भी दीजिए, जो 12 वर्ष पढ़ने का है, फर्स्ट से लेकर के और 12th तक, +2 तक जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, वो पढ़ने में 12 साल लगता है। उनको भी वहां स्कूल में या जैसा भी आजकल पढ़ाया जाता है, क्लास वाइज और पढ़ करके वो 12वीं तक जाते हैं। 12वीं के पढ़ने के बाद बच्चा पूर्णतः समझदार हो जाता, मुझे क्या करना, किधर जाना, किधर नहीं जाना है। अब वो 5 वर्ष और लगाता है, यदि उसके बाद मेडिकल में चला गया या इंजीनियरिंग लाइन में चला गया तो 5 साल और लगाता है, अथवा नहीं गया, वो BA MA BCom वगैरह कर रहा है तो भी 5 साल लगाता है। 6 सेमेस्टर होता है, 3 साल वो BA करने में लगाता है, या BSc करने में अथवा BCom करने में 3 साल लगाता है। 2 साल वो MA यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने में लगाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अब फिर 3 साल और लगाता है, 3 से 5 साल तक PhD करने में या नेट क्वालिफाइड करने में, पूरा संपूर्ण पढ़ाई। तो 12-12 24 साल, 24 साल पढ़ने में यह भी बालक लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा पढ़ने में। और गुरुकुल में महर्षि देवदयानंद भी पूरा पाठ्यक्रम न्यूनतम 12 साल और अधिकतम 48 वर्ष की आयु तो लिखा है, लेकिन मैं ये बताऊं कि 12 और देता है तो 24 साल पढ़ने में लगाता है। उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा इसमें पूर्ण होती है। अब 12 साल हमारा बच्चा पढ़ने के बाद हमारे हाथ में क्या मिलता है, ये विचार करने की आवश्यकता है। यदि उसने PhD कर लिया तो एक नेट क्वालिफाइड हो गया, PhD कर लिया, MA कर लिया, और वो उसके बाद अब पूछा कि पढ़ने के लिए क्या रह गया, तो हो गया डॉक्टरी, यदि वो मेडिकल लाइन से पढ़ाई किया, डॉक्टरी किया, तो MD कर लिया, MD करके जॉब कर लेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना रोजी रोटी के लिए तलाश करेगा। इंजीनियर हो गया तो वो करेगा। लेकिन अब इसके पीछे ध्यान दीजिएगा, जो मानव जीवन मिला है, मानव जीवन के निर्माण के लिए जो विषय वस्तु पाठ्यक्रम रह गए, उसने जीवन में तो कभी सीखा नहीं, कभी आया नहीं। आध्यात्मिक जीवन को उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसके पास कोई सिलेबस, कोई पैरामीटर इस विद्या के अंदर नहीं पढ़ाई किया। गुरुकुल शिक्षा यदि पूर्णतः लागू करें, पूर्णतः लागू, अर्ध गुरुकुल नहीं या अर्ध विषयों को लेकर के आजकल पठन पाठन होता है। यदि पूर्णतः जैसा ऋषियों का विषय या जैसा ऋषियों की मानसिकता थी, उसको संपूर्ण गुरुकुल सम्यक विषयों को लेकर के उस मानसिकता, तो उसमें सबसे पहला जो सर्वोपरि पाठ है वो मानवता का पाठ है, धर्म का पाठ है, नैतिकता का पाठ है, कर्तव्य अकर्तव्य का पाठ है, यानी इनके साथ ही वो सीखता है। अब 2 विद्यार्थी, एक जो आयुर्वेद पढ़ते हैं, आयुर्वेद में पथ्य आपथ्य पर, व्यवहार अव्यवहार पर, कर्तव्य अकर्तव्य पर, दिनचर्या अदिनचर्या पर, ऋतु के अनुकूल, इन सब पर विचार पूरा आधा का आधा सिलेबस है। आधा सिलेबस केवल जो है, आधा क्या उससे भी कम
मान लिया जाए 30%, वो केवल औषधियों पर है, और बाकी 70% लगभग वो यह विषय ऋषियों ने दिया है। वो इसीलिए दिया है कि जैसा भी कह रहे थे कि विद्वान बन जाते हैं लेकिन रोगी रहते हैं। महेंद्र जी, गुरुकुलों में भी तो आपकी विद्वता ज्यादा दिन तक किस काम समाज की आएगी? क्यों? क्योंकि वास्तविकता ये है कि जिन बातों को हम मानेंगे, ऋषियों की बातों को मानेंगे तो उसका लाभ होगा, नहीं मानेंगे तो नहीं लाभ होगा। वो कोई भी हो, आप गुरुकुल का नाम रख लीजिए, उससे गुरुकुल नहीं बनता। आप गुरुकुल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए, उससे गुरुकुल नहीं तैयार होता। स्कूल तैयार कर लीजिए, उससे स्कूल नहीं होता। आवश्यकता यह है कि बच्चों का निर्माण के लिए ऋषियों की जो मंशा है, जो उनका सिद्धांत है, जो उनकी बताई हुई पद्धति है, जब तक उस पर हम अमल नहीं करते हैं, नहीं करवाते हैं, तब तक वो लाभ अपेक्षाकृत हमें नहीं मिलेगा। अपेक्षा से वो नहीं मिलने वाला। गुरुकुल को चलाने वाले आचार्यों के सामने चुनौतीपूर्ण बहुत सारे कारण हैं जिनका वो सामना करते हैं। ऋषियों में निष्ठा है, ऋषि निष्ठा है, वैदिक शास्त्रों के प्रति अगाध प्रेम है, और वह जानते हैं कि यदि मानव का और मानव समाज का किसी से कल्याण होने वाला है तो ऋषियों के ये छिपे हुए कल्याणकारी दिव्यमय उपदेशों में है। और जब तक देश इसको स्वीकार नहीं कर लेगा कि इस मानवता के पाठ को, वो मानवता के पाठ क्या है कि शब्दों में नहीं कह सकते, इतने वो कैसे शब्दों में बयां करूं जहां पर मनुष्य के दुख में दुख है। तीन बातों से आप समझिए, ऋषि ने तीन बातों को बड़े सहजता से लगाया था। शिक्षा किसी भी प्रकार की हो, कोई भी हो, शिक्षा, उसका कोई पैसा कभी नहीं लगता था। भारतवर्ष में गरीब का गरीब से गरीब, अमीर से अमीर बच्चा कोई भी विद्या सीख सकता था, कहीं भी पढ़ सकता था। बस उस बच्चे की अपनी स्वयं की प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा है तो पढ़े, नहीं है तो नहीं पढ़ाया जाता। अमीरी गरीबी से, पैसे रुपए से, जाति से कुछ लेना देना नहीं होता था। माताओं और बहनों, दुर्भाग्य इस देश का है कि आपके बच्चे तभी डॉक्टर बन सकते हैं जब आपके पास पैसा है। वर्तमान समय में आपका बच्चा इंजीनियर तभी बन सकता है जब आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं। गरीब का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। ये देश का दुर्भाग्य, उसके अंदर चाहे कितनी भी प्रतिभा हो। आज का एजुकेशन सिस्टम केवल एक व्यापार बनकर के रह गया। तीसरी चीज, इस दुनिया में पूरे भारतवर्ष में भोजन के पैसे नहीं लगते थे। ये भी ध्यान रखिएगा, भोजन, रोटी, भोजन पैसे से नहीं मिलता। भूखे को भोजन किसी भी परिवार से कहीं पर भी मिल सकता था, और भोजन करने वाला वह स्वाभिमानी होते थे कि मुझे भोजन कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना करना है, किसके घर करना है, वो भी विचार करके करते थे। और जो ब्रह्मचारी होते थे, जो पवित्र कार्य, भिक्षाटन कार्य था, वह भी कितना घर जाना है, कितने घर नहीं जाना। तो बड़ी बड़ी पवित्र व्यवस्था थी भोजन के भोजनालय। आज जगह जगह दुकान खुले हैं, और जितना किराना स्टोर है उतना ही रेस्टोरेंट है, उतना ही भोजनालय है, उतना ही ढाबा है, उतना ही किराना स्टोर से ज्यादा आपके यहाँ अब जो है बनिए की दुकान से ज्यादा अब आपके यहाँ भोजनालय है। और अब कल्चर हमारा बन चुका है, कल्चर ये बन चुका है कि सप्ताह में एक दिन उधर तो जाना ही है विथ फैमिली। क्या करने? अरे मेरे भाई, जा तो रहे हो, वहां रोटी भी गिन करके दे रहा है, हर चीज में पैसा छिपा हुआ है। और वहां कितना भी हाई फाई 7 स्टार में जाइए, 5 स्टार में जाइए, कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके भोजन में भावना दूषित है। भाव की, माँ की भावना उस भोजन में नहीं ला सकते।
पत्नी की भावना उसमें नहीं ला सकते, बहन की भावना उस भोजन में नहीं ला सकते, और तो और एक शिष्य और एक आचार्य की भावना उस भोजन में नहीं आ सकता, और एक यजमान का एक पुरोहित की भावना उस भोजन में नहीं आ सकता। वो श्रद्धा तुम्हारी नोटों से खरीदी नहीं जा सकती। स्वाद खरीद सकते हो और सामग्री खरीद सकते हो, फैसिलिटी खरीद सकते हो, लेकिन इन चीजों को लाने के लिए पीछे ऋषि मुनियों ने ये बताया कि आप क्या कर सकते। तो भोजन कहीं नहीं था, दुर्भाग्य से भारतवर्ष में हो गया है। तो जहां शिक्षा है, भोजन है, और तीसरी चीज थी, इस देश में न्याय पाने के लिए आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ता था, न्याय पाने के लिए। और महान भाव, इस देश का दुर्भाग्य है कि इतना बृहद संविधान आपके पास, जैसा प्रशंसा लोग कर रहे हैं, हम तो ज्यादा नहीं संविधान पढ़े, थोड़े बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जितने लोग बैठे होंगे उतना तो पढ़े होंगे जितना आप लोग पढ़े होंगे संविधान, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़े हम। फिर भी इतना तो हम समझ रहे हैं कि इस देश में इसको अच्छा माने कि न्याय पाने के लिए भी उसको बहुत रुपए, और यहां तक हमने देखा कि आज कौन नहीं बिकता है, कौन नहीं बिकता है। तो जब ऋषियों का सामाजिक व्यवस्था ऋषियों के अनुकूल सामाजिक व्यवस्था थी, तो ये तीन बातें प्रमुख से थी जहां पर निर्माण होता था, जहां पर सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया थी। आज आपके पास दवा नहीं है, आप तड़प के मर जाएंगे, आपका इलाज नहीं होगा। आपके पास पैसा नहीं है, आपको सही से न्याय नहीं मिलेगा, आप इस देश में घुट करके मर जाएंगे। आत्महत्या कर ले रहे हैं लोग, आत्महत्या हो रही है इस देश में सिर्फ न्याय ना पाने के कारण। और शिक्षा इस प्रकार से दूषित है कि इस देश में संबंध जो है वो रो रहे हैं। आज एक होगा, आप लोगों तक भी न्यूज पढ़े होंगे, 13 साल का स्टूडेंट, 13 साल का लड़का और 22 से 24 वर्ष की, उसकी आयु नहीं दिया लेकिन 24 वर्ष से ऊपर एक टीचर 14 साल के, यानी 13 साल हम मान लेते 14 साल हो, वैसे तो 11 साल ही दिखा रहे हैं, तो जो भी हो, बच्चा बहुत नाबालिग है, बहुत किशोर है, उस 14 साल के बच्चे से 24 साल की टीचर प्रेग्नेंट हो जा रही है और बता रही है मुझे न्याय चाहिए। आप किस देश, किस समाज में जी रहे हैं, जरा विचार करिए। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक काला अध्याय है, शर्म की बात है। ये न्यूज चैनल चला रहे हैं, कोई फेक न्यूज नहीं है। और आज ये अभी घटना घट रही है, इससे पूर्व की घटना उसी थल तेज के पास की है, जहां पर आप सैटेलाइट एरिया बोलते हैं, वहीं की घटना है कि एक जो है मैम, एक स्टूडेंट 12वीं के क्लास के साथ, तो 12वीं का 18 साल उम्र रहा होगा, उसको लेकर के 30-35 साल की एक जो है वो लेकर के चली गई साथ। वो भी न्यूज में, वही जब मैं वहां था अहमदाबाद में, तभी ये न्यूज पढ़ा था, उसे 17 की बात है। तो ऐसे कितने घटनाएं जो है वो पेपर में नहीं आते, हम लोग के सामने नहीं आ रही, ये घटनाएं हो रही हैं। ये वो शिक्षा का परिणाम है जिस संस्कार में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल है, नैतिकता का, आचरण का, विचार का। किसका बताएं? ये समाज इस तरफ भी एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि बाहर के आतंकी हमारे साथ कोई घटना घटता है, हम समझते हैं कि ये जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तो हमारे बच्चों को विचारों से तोड़ दिया जा रहा है। एक ऐसे कल्चर को डेवलप किया जा रहा है जिसमें बेविचार को, चरित्रहीनता नहीं माना जा रहा है, बेविचार को बेविचार नहीं माना जा रहा है, बच्चे के दुर्गुणों को दुर्गुण नहीं माना जा रहा है अब, और शराब के नशे को शराब का नशा नहीं माना जा रहा है। हुक्का बियर पार्टी इस देश में चल रहा है। अब आप विचार कर लेंगे कि इस समाज में इस प्रकार के लोगों के बीच में अपने बच्चे को निर्माण के लिए
अब पुनः बिना ऋषियों के उस बताए हुए मार्ग के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम गुरुकुल को जब तक प्रोत्साहन नहीं देंगे, गुरुकुल के आचार्यों के साथ कंधे से कंधे मिला करके उनका हम जब तक साथ नहीं देंगे, हम गुरुकुल क्या है? गुरुकुल केवल आचार्य मात्र गुरुकुल नहीं है, समाज भी गुरुकुल का उसी अंग है। समाज को गुरुकुल को अपनाना होगा। ये गुरुकुल हमारा है, हम लोग हैं गुरुकुल के लोग, और हमें ही यहीं से अपने बच्चों को निकालना है। आप जो भी पढ़ाना चाहो, मेडिकल पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, दुनिया का जो तामझाम पढ़ाना है पढ़ाओ, पहले उस बच्चे को संस्कारित करना अनिवार्य है, ताकि जब संस्कारित बालक होंगे तब हमारे बच्चे जो है वो सुदृढ़ होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ विचार वाले होंगे, स्वस्थ समाज के निर्माता होंगे। हम तो ये अपनी शिक्षाओं को दिलों में संजो करके और आप लोगों के सामने रखते हैं कि देखिए पिता अपने बच्चे को क्या शिक्षा देता है। और आज की बात शिक्षा पिता भी जानता है, लेकिन अनजाने में, भूल में, अविद्या में ग्रसित होकर के, माया मोह में आकर के, पारिवारिक झंझटों में आकर के अपने बच्चे का निर्माण किस प्रकार कर रहा है, वो आप देखने जैसा है, वो विचार करने जैसा है। अच्छा, अब इसमें क्या है? कहेंगे पंडित जी आपके बच्चे तो छोटे हैं, आप तो बात कर लीजिए, हमारे तो सब बड़े बड़े विदेशों में सेटल हो गए हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं, तो ये बात हमारे पर तो ज्यादा लागू नहीं होगा। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये विचार, ये सार्वभौमिक विचार है। ये व्यक्तिगत विचार मैं नहीं दे रहा हूं, ये सार्वभौमिक विचार दे रहा हूं। इन विचारों को फिर से जागरूकता के रूप में लेना होगा। व्यक्तिगत के रूप में कोई प्रश्न मत करिएगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं है। महेंद्र जी हैं, महेंद्र जी के बच्चे हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, और उनके भी बच्चे कुछ साल बाद हो जाएंगे। तो ये बात जो है महेंद्र जी पर, हम लोगों की आयु पर, 60 से ऊपर, 50 से ऊपर लोगों पर, जो लोग हैं उन पर लागू नहीं होता। जिनके बच्चे छोटे हैं वो सावधान हो जाएं। और दूसरी बात, जो बड़े हो गए वो विचारों में जागरूकता लाएं। कि इस उद्देश्य से मैं कह रहा हूं, मैं ना कोई निराश, समस्याएं चाहे जितनी बड़ी हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। तो समस्याएं कितनी बड़ी हो, ये सांस्कृतिक समस्या है, संस्कार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, उसमें हम लोग अपना इन्वॉल्व हो सकते हैं, चयन कर सकते हैं, मार्ग ढूंढ सकते हैं। तो हमारे पास में विकल्प के रूप में अथवा अनिवार्य शिक्षा के रूप में गुरुकुल शिक्षा है, उस तरफ हम ध्यान दें। अब देखिए, जब बालक 8 वर्ष हो गया तो पहला शिक्षा कि बेटा आपको चरित्रवान बनकर के रहना है, सदाचार का पालन करना। तो ये बाप कब उपदेश देता है अपने बेटे को? सदाचार का, गुरुकुल में ले जाते समय। इसका मतलब ये है कि 8 साल होते होते सदाचार क्या है ये समझ गया है, वो ये समझ गया है। अब कह रहा है कि गुरुकुल में तो जा रहे हो बेटा, लेकिन सदाचार का पालन आपको करना है। अब सदाचार एक छोटा शब्द है, ऐसा आचरण जो सत्य का आचरण होता है वो सदाचार है। जो मिथ्या है, व्यभिचार है, जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर, तुम्हारे मन पर, संस्था पर, हमारे कुल पर, परिवार पर जो दाग आने या प्रभावित होवे, ऐसा कोई आचरण नहीं करना, ऐसा कोई आचरण नहीं करना है आपको। ये है सदाचार, ऐसे सदाचार। फिर आगे दूसरा उपदेश दिया, अपने गुरुकुल में जो बच्चे आते हैं, हाँ जी, गुरुकुल में हम बच्चे आते हैं, फिर उसको वैकेशन में भेजते हैं माता पिता की ओर, तो इतने बिगड़ के फिर से आ जाते हैं। पूरी मेहनत हमें फिर दम एकड़ एक से प्रथम से करनी पड़ती है। तो ये भी गुरुकुल में वैकेशन नहीं होना चाहिए। पूरा एक वर्ष की धो डालते हैं। बिल्कुल हम रहते हैं, आप जैसे रहते हैं ऐसे हम मैं भी रहता हूँ, तो ये देखते हैं, अनुभव करते हैं, इतना गंदा करते हैं, जूठा रखते हैं, वो तज नहीं खाते, लवी नहीं खाते, फेंक नहीं देते, गटर में जाता है, गटर उभर जाती है, कितना प्रॉब्लम होते हैं। बच्चे को सिखाया ही नहीं कि तज खाना चाहिए, अच्छा है शरीर के लिए, कुछ नहीं। यहाँ तो बिल्कुल बिगाड़ के बच्चे को भेजते हैं।
और पूरा दम हमारे उसके चरित्र में ऐसा करो ऐसा मत करो, पीछे ही पीछे रहना है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम भी जानते हैं, यहाँ रहते हैं जी। देखिए, मुनि जी जो है वो गुरुकुल में रहते हुए गुरुकुल की कठिनाइयों को समझ रहे हैं, किस किस की समस्या करनी पड़ती है, समस्याओं का, और बच्चों को रोकने के लिए आचार्यों को क्या क्या समझौता करना पड़ता है, समन्वय बिठाना पड़ता है। और ये समन्वय बिठाते बिठाते कहीं ना कहीं हम लोग भी सिद्धांत से अलग हो जाते हैं। तो ये कठिनाई तो है ही है। अब दूसरा जो और वहाँ जो गुरुकुल में हम पहले आया था, उससे पहले बच्चे हमारे पाठशाला में 1 लाख रुपया माता पिता खर्च कर रहे थे, और यहाँ गुरुकुल में भेजने के बाद वो 50,000 भी देने के लिए वो हाथ पीछे रखते हैं। ऐसा क्यों? वही बालक क्या वहाँ 1 लाख देते थे और यहाँ 50,000 दान के रूप में नहीं देते। तो ये भी गलत व्यवहार है। आर्य समाज की ये बात बोलता हूँ, अन्य मत संप्रदाय की नहीं। तो वो भावना अभी भी भरी नहीं कि हमारा गुरुकुल श्रेष्ठ है। चलो ठीक। देखिए, कुछ भी करना है ना, तो आज अर्थ प्रधान समाज है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थ प्रधान, धन प्रधान। यदि धन प्रधान समाज है तो, और होना भी चाहिए, इसके बिना संभव निर्माण का नहीं है। आप अब वो है नहीं कि समाज में आपको समाज के सामने खड़ा होना है तो दरिद्र होकर के, निर्धन होकर के आप खड़े हो सकते हैं, ये भी नहीं। आजकल आप जाएंगे तो हम एक दिन हमने पोस्ट किया था एक फेसबुक पर, अपने फेसबुक पर, तो लोगों ने कमेंट किया, तो हमने कहा आजकल लोग पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं। तो मैंने पूछा भाई ये काम क्यों पूछते हो आप, काम के हिसाब से, तो ताकि कहने का अभिप्राय यह है कि काम के हिसाब से ही इनको सम्मान देना है। आजकल लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि जैसा इनका कार्य है ना, जो पद पोस्ट है और जो पैसा इनके पास है, उसी के हिसाब से इसको सम्मान देना है, समाज में उसी के हिसाब से स्थान देना है, और व्यक्ति उसी के हिसाब से पाता भी है। आप कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने बड़े समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, और आप कितने शुभचिंतक, कितना मेहनत, कितना त्याग तपस्या, पूरा जीवन लगा दीजिए, शरीर को खर्च कर दीजिए, कोई महत्व नहीं देता। आपके पास पद है, पोस्ट है, आपके पास पैसा है, आप समाज में सम्मान खूब लीजिए, आदर खूब लीजिए, लोग अहोभक्त, और यही बात नात बात रिश्तेदारियों में भी यही है। और जबकि यह एक अंध परंपरा है, एक गलत परंपरा है, दुष्परंपरा है। एक पिछली कक्षा में मैं कह रहा था कि समाज जब तक चोर को चोर नहीं समझेगा, बेईमान को बेईमान नहीं समझेगा, बेईमानी से कमाए हुआ धन को धनी समझ करके उसको सम्मान देगा, तो यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यही समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य दिन है। और एक समय वह था कि डकैत बड़ा नामी होता था, पैसा भी बड़ा होता था, लेकिन डकैत को डकैत के नाम से पूरा समाज जानता और उसको वो सम्मान नहीं मिलता था। और ये जब तक नहीं कम होगा, यानी आप अपराध के रास्ते पर चल करके एक दिन आप पैसे वाले बन जाए तो दुनिया का सबसे ज्यादा ईमानदार बन गए आप। अब वही सम्मान सोसाइटी, समाज देता है। ये विपरीत दिशा है, और इसका परिणाम पूरे समाज को भोगना ही पड़ेगा, और भोग रहा है समाज। इसमें ये मार्ग ही गलत है, और ये भावनाएं गलत है लोगों से। हाँ, अभी भी सम्मान ना करने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या अब बहुत कम है। अथवा ये मैं कह दूं कि समाज में उनकी कोई अहम भूमिका भी नहीं है, इसलिए वो समाज में नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में समझते नहीं व्यक्ति को, बहुत सारे लोग उपेक्षित कर देते हैं। तो पुनः हम लोग आ जाएं अपने विषय पर। तो पिता अपने बच्चे को दूसरा उपदेश कर रहा था। एक सदाचार का उपदेश दिया, ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, और दूसरा है आपह असान। तो इसमें क्या है कि शुद्ध जल का आचमन करना, शुद्ध जल का पान। तो ये आपह शब्द जो है वो बड़ा व्यापक शब्द है। शरीर का और
जल का बड़ा गहरा संबंध है। पिता ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा कोई भी दिनचर्या प्रारंभ करना है तो पहले जल से शरीर की शुद्धि आवश्यक है। अब आजकल के बच्चे जो है गीजर लगा है फिर भी ठंडी में नहाने में कोताही करते हैं, और हॉस्टल में रहने वाले बच्चे तो एक सप्ताह गुजार देते हैं एक जींस पैंट पर। एक जींस का पैंट है, टी शर्ट है, परफ्यूम है और मुंह में लगाने के लिए क्रीम है, बाल में लगाने के लिए क्रीम है। पूछो बच्चा नहाया कितने दिन हुआ ठंडी में, तो पता नहीं कितने दिन बीत जाता है। तो पिता यहां कह रहे हैं कि बेटा शौचादि जो क्रिया है वो नियमित होना चाहिए और टाइम से होना चाहिए, समय से होना चाहिए आपका स्नान आदि, यानी उसमें पूरी दिनचर्या, यानी दिनचर्या प्रारंभ हो और नित्य संध्या वंदन से पहले शुद्ध जल से आपको आचमन करना है। भोजन से पहले भी शुद्ध आचमन करके ही भोजन करना है। हाथ पैर को धुल करके टेम्परेचर को शरीर के मेंटेन करके ही आपको शुद्ध भोजन करना। कितना बढ़िया उपदेश है पिता का। अच्छा, जिस बच्चे को आप देखिए कि हाथ धुलने में, नहाने में, दिनचर्या करने में आलस और प्रमाद कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए इसकी बुद्धि जो है वो पवित्र नहीं है। इसको इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा नहीं दिया गया है, इसलिए वो ऐसा आचरण और व्यवहार कर रहा है। कहा कि कर्म कुरु, जो हमने स्वावलंबी का उपदेश दिया ना, स्वावलंबी का उपदेश कर्म कुरु, यानी तीसरे नंबर पर आप देखेंगे जो लिखा है कि आपको कर्म करना है। वो कौन से कर्म, तो इसका व्याख्या किया गया है विद्वानों के ऊपर से। एक तो संध्योपासना, योगासन, प्राणायाम, वेदाध्ययन यानी अध्ययन करना, वेदाध्ययन, गुरु सेवा, भिक्षा आचरण यानी भिक्षा आदि, और नित्य शास्त्रोक्त जो कर्म बताया गया है ये आपको करते रहना है। इसमें आलस और प्रमाद नहीं। इसलिए कहा कर्म कुरु। किस प्रकार का कर्म? धर्मयुक्त। कौन सा धर्मयुक्त? जो विद्यार्थी के लिए होना चाहिए। अब विद्यार्थी के लिए जो कर्म होना चाहिए वो आप अपने घर में करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं अपने बच्चों से। अब हम अपने बच्चों से भी देखिए कि दादा यदि ये बोल दें बेटा आज ये थाली धुल लो, तो जो बहू रानी है ना वो आकर के पति देवता से कहेंगे देखो लाडले बेटे से ये थाली धुलवाया बुढ़ा, ये बुढ़ा जो है थाली धुलने के लिए बोला। ऐसा आरोप दादा पर आरोपित हो जाएगा। दादा जो है वो अपराधी सिद्ध हो जाएंगे उस घर में। बहुत सारे घरों में दादा बोल नहीं सकते हैं, ये मां आचरण करवाती है अपने बच्चों से। जबकि जितना अपने पात्र को गंदा करता है 6 साल 7 साल 8 साल का बच्चा, वो स्वयं धुले पात्र, अपनी फैलाई हुई गंदगी को स्वयं समेटे। आप उसको पुरुषार्थी बनाइए, कर्मशील बनाइए। कर्म कुरु का ही उपदेश है। नहीं रहेगा तो उसका खामियाजा, यानी उर्दू लैंग्वेज है, शब्द है खामियाजा। खामियाजा माने समझते हैं, भुगतना पड़ेगा। खामियाजा माता पिता को, यानी जो गलत शिक्षा देगा, गलत संस्कार होगा, जो उसका परिणाम होगा, उसको किसको भोगना पड़ेगा? माता पिता। तो खामियाजा का अर्थ है परिणाम। परिणाम का फल जो है वो सबको मिलेगा। कर्म का फल तो व्यक्ति को मिल जाएगा, लेकिन परिणाम का फल सबको मिलेगा। तो ये हो गया कि कर्म कुरु। दीवा मां स्वापसी ही, बालक सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में सोता है, अधिक नींद लेता है, तो वो आलसी और प्रमादी। समय हो गया, लग रहा है ज्यादा समय ले रहा हूं मैं, तो यहीं पर विराम दे रहा हूं क्योंकि ये बड़ा लंबा उपदेश है और पहले भूमिका कुछ महेंद्र भाई जी ने ऐसा सुना दिया था, तो यहीं पर 6 मिनट अधिक हो गया। वो मैं घड़ी भी नहीं देख पाया, तो यहीं पर विराम देता हूं आप सबको। इति ओम धन्यवाद। शंकर जी आप, हरीश भाई थोड़ा आवाज ऊंची आवाज। शंकर जी आप कराइए संदीपा की जय गो। जा रही है, आ रही है।
एक शब्द मैंने आचार्य से सुना कि आज बूढ़ों को बोलने का अधिकार नहीं है परिवार में। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। बूढ़े बिल्कुल आइडियल बैठे हुए हैं। माँ बाप से डरते हैं बूढ़े, उनका बच्चा क्या करेगा। तो बहुत अच्छी बात बताई आचार्य जी ने। सबको सादर नमस्ते। शांति पाठ और जय घोष से आज का क्लास समाप्त होगा। फिर शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष। आवाज आ रही है? आ रही जय घोष। जो बोल रहे सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योग विराज भगवान कृष्ण की जय हो। सूर्य गुरु विवेकानंद की जय हो। शुभ प्रवर्तक मर्यादा ज्ञान सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहे। हर समाज अमर चार प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन नमो सादर नमस्ते। संख्या कम हो गई है हमारे उपस्थित होने की। और भी प्रयास करें अपने मथुरा के सत्य मुनि जी। सबको सादर नमस्ते। जी जी नमस्ते। आगे रहिए, सभी औरों को भी प्रेरणा दीजिए। विद्वानों को कल और कोई विद्वान को बुलाएंगे, देखते हैं। बहुत बहुत मजा आया।